अरे मेरे मजनू भाई, अभी तो बताया आयमा और फैसल दोनों लॉन में हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कमाल अंकल और सलमा आंटी कहाँ पे हैं? वो दोनों मम्मा पापा से बैठ के लाउंज में बातें कर रहे हैं। वो अभी तक घर नहीं गए, क्यों? भाई मुझे क्या पता। मैं तो अपने रूम में हूँ, अलबत्ता अपनी विंडो से देख सकती हूँ कि फैसल और आयमा दोनों खुशगपियों में मसरूफ हैं और एक दूसरे की शरारतों पे खिलखिला के हंसे। यहाँ तक कि मैं भी उनकी शरारतों को एंजॉय कर रही हूँ। अली, ये तो वाकई में मजनू बन गया बेचारा। तुमने अपनी आज की मेडिसिन और विटामिन्स खा ली हैं? खा ली। ये अली क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। हेलो भाभी, कमाल अंकल और सलमा आंटी की फैमिली अभी भी है या चली गए हैं? हाँ, उनको गए हुए तो काफी देर हो गई है। भाभी आप झूठ बोल रही हैं। आयमा फैसल के साथ लॉन में बातें कर रही है। अली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे इल्जाम लगा रहे हो आयमा के ऊपर? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इनसे पूछ लो। ये बात करें। क्या बात है अली? आसिम भाई, आयमा और फैसल दोनों लॉन में गप्पे लगा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? यहाँ पे फैसल मौजूद नहीं और ये तुमसे किसने बात की है? ये भाई वो बीना भाभी ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई तुम्हें जरा सा कुछ कह दे और तुम अपनी सोच को इस कदर गंदा बना देते हो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा ये हाल है। आसिम भाई वो आई एम सॉरी, दरअसल हमें मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैं। आसम, आपने देखा अब क्यों मैं आयमा की शादी इस घर में नहीं कराना चाहती? किस कदर घटिया इल्जाम लग रहे हैं आयमा के ऊपर। आयमा प्लीज देखो, जज्बाती ना हो। ये अली की मोहब्बत की इंतहा ही है जो कि इतनी दूर रहकर भी उसे आयमा की फिक्र है। आसिम, ये मोहब्बत की इंतहा नहीं है, ये जिल्लत की हद है। जिसका दिल करता है आयमा के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के चला जाता है। देखो, बीना ने अली को गुमराह किया है, लेकिन तुम प्लीज बीना से कुछ सवाल मत करना, ओके? क्यों आसिम, क्यों नहीं करूंगी? क्या इसी दिन के लिए हम आयमा को इस घर में लेके आए थे? तुम आयमा के यहाँ पे रहने को बार बार पनाह देना क्यों कहती हो? ये उसके भाई का घर है, मेरा घर है ये। आसिम, भाइयों के घरों में बहनें इस तरह बेआसरा नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया, मैं आयमा की शादी कहीं और करा कर रहूंगी और बहुत जल्द कर दूंगी। तुम कौन होती है फैसला करने वाली? हाँ, रायमा हूं मैं, आयमा की बहन। आपने भी तो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बेच दिया, जो चाहा किया। क्या मैंने आपसे कोई शिकवा किया, कोई शिकायत की? लेकिन आयमा मेरे भाई की मंगेतर है। आसिम, आप क्यों नहीं समझते कि ये ताल्लुक आयमा के लिए बदनामी का बाइस बनता जा रहा है? चुप हो जाओ। ये मंगनी नहीं टूटेगी क्योंकि अली आयमा को बहुत चाहता है। आसिम, आपको अली की चाहत से लेना देना है। उसको दुख ना पहुंच जाए, आपको इस चीज से लेना देना है। और जो मैं दुख सह रही हूं, वो भी इस हालत में, जो जिल्लत मैं बर्दाश्त कर रही हूं, उससे कोई लेना देना है आपको? आपको कोई लेना देना नहीं। रायमा, रायमा प्लीज
चुप हो जाओ, रोना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा तुम्हें नमाज पढ़ता देखकर। वैसे तुम अपने कमरे में भी तो नमाज पढ़ सकते थे। आप और मामा भी तो यही नमाज पढ़ते हैं अपने रूम के बजाय। हाँ, ये जगह नमाज के लिए हम दोनों ने मैनेज की है। वैसे तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दुआ क्या मांग रहे थे? मैं अपनी दुआ में मैं आयमा को मांग रहा था। अब आयमा के लिए? पापा, वो हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो उसकी सारी जिंदगी बदल देता है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी में भी कल वो लम्हा आ गया है। अब मेरी जिंदगी बदल गई है और मुझे फलाह का रास्ता मिल गया। फलाह का रास्ता? अब एक दिन की चाहत ने तुम्हें फलाह का रास्ता दिखा दिया? जी पापा, मेरी जिंदगी में कोई मंजिल ना थी, भटकता हुआ मुसाफिर था मैं। आयमा ने मुझे अच्छाई और बुराई का रास्ता दिखा दिया है। अब मैं सारी जिंदगी उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। ये शर्त है क्या? इससे आप अपने बेटे की आरज़ू भी समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये। नामुमकिन तो नहीं। हाँ, नामुमकिन तो नहीं। एनीवे, गुड लक। शुक्रिया। अरे तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, कैसे काम कर रही हो? बैठो, मैं कर देती हूँ। मैं कर लूंगी। देखो कितने चक्कर आ रहे हैं राइमा, बिल्कुल बात नहीं सुनती हो, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हो। बैठो इधर, मैं ना तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी बना के लाती हूँ। मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अली का फोन आया था? अली? हाँ, उसकी कॉल आई थी, लेकिन उससे पहले उसने आयमा को कॉल की थी, फिर तुम्हें कॉल की, मुझे की, यहाँ तक कि मामा को की। वो असल में आयमा से बात करना चाहता था। तुमने क्या जवाब दिया? जवाब? मैंने कहा कि घर में मेहमान आए हैं और आयमा घर के कामों में मसरूफ है। और क्या कहना था? देखो बीना, ये तुम्हारा भी घर है और ये मेरा भी घर है। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे साथ मेरी बहन यहाँ पर आ गई, लेकिन मेरी इस मजबूरी को मेरी प्रॉब्लम मत बनाओ प्लीज। मेरी तो समझ में नहीं आता, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं आपकी हमदर्द हूँ। देखें ना, मैंने तो बहुत समझाया शकीला आंटी को, अपनी अम्मी को भी समझाया, लेकिन क्या? रहने दे भाभी, अगर मैंने कुछ कहा ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। असल में शकीला आंटी नहीं चाहती कि अली की और आयमा की शादी हो। मगर अब देखें ना, सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन शकीला आंटी ना आपसे और आसिम भाई से दिखावे की मोहब्बत करती है। वो सिर्फ आपको और आसिम भाई को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जैसी नजर आती है वैसी है नहीं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। लस्सी बना दूं आपके लिए? बना दो।
हाँ जी, चाय। अंकल नहीं आए अभी तक? आते ही होंगे, बैठो जरा। क्या हुआ, कोई काम है? नहीं, अली का फोन आया था मेरे पास तुम्हारे लिए, तुमने उसका फोन क्यों नहीं आंसर किया? आप जानती तो हैं सब कुछ। रायमा ने मना किया था, मगर तुम्हें तो बात कर लेनी चाहिए थी। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती। ठीक कह रही हो तुम। अली एकदम से तुम्हारा दीवाना हो गया और हालात उसके मुखालिफ। जी, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें करते हुए इंसान जज्बाती हो जाता है, मगर निभाते हुए परेशानी का शिकार। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी मुश्किल में आए। सबको अपने वादों से आजाद करती हूँ। आप अंकल और आसिम भाई को किसी तरह से राजी कर लें कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। अपने घर? अगर तुम वहां कैसे रहोगी? तुम तो हमेशा से अंधेरे और तन्हाई से डरती रही हो। अब दोस्ती हो गई है अंधेरे और तन्हाई से, नहीं डरूंगी आप। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल मानेंगे। ठीक है, फिर मैं उनकी इजाजत के बगैर चली जाऊंगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। और आप बताएं, घर का सौदा हो गया? आज फाइनल हो जाए शायद, बस तुम दुआ करो। मैं नहीं कर सकती। राइमा प्लीज अब बस भी कर दो। बस ही तो कर रही हूँ। अच्छा, अब अपना मूड ठीक कर लो, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर हम लंच पे चलेंगे बाहर। ओके? नाश्ता रेडी है, आप लोग आ जाएं बाहर। आयमा, तुम अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई हो? वो शुरू के पीरियड्स फ्री थे तो मैंने सोचा लेट चली जाऊंगी। तो हम सब साथ में नाश्ता कर लेते हैं। आप करें, मैं बाद में करूंगी। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरी टांगों में बहुत दर्द है। मैं दबा देती हूँ टांगे। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं आसिम, आप जाइए, नाश्ता कीजिए, आपको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। ओके। आयमा, तुम भी जाओ नाश्ता करो। नहीं, मैं आपके साथ बाद में कर लूंगी। ये रायमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। और रायमा अपने रूम में होगी, उनकी तबीयत नासाज है ना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कौन? मैं नहीं तो मामा, मैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आप फिर आ गई हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के लिए। अरे तुम तो चुप रहो। अपनी बहन से ना मिले बगैर, उसे ना देखे बगैर जो मेरा सुकून बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला, आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं मेरा बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी जान। शकीला, मुझसे गले नहीं मिलोगी? तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मगर ना, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। अम्मी आपने की भी तो ज्यादती थी ना। अरे तुम तो चुप करो, बहनों के बीच में तुम कौन होती हो बोलने वाली? शकीला, मैं आपा, आपने फयाज की जात को निशाना बनाया, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे देखो, तुम्हें तो पता है कि मैं तेरे प्यार में अंधी हो जाती हूँ, तुम क्यों नहीं समझती मेरी बहन की मेरी बातें? आपने मुझे रायमा और आसिम की नजरों में गिराया है। आपको पता है रायमा ने इस बात का कितना बुरा मना है?
वो अब आयमा की शादी कहीं और करना चाहती है। ओहो, देखो शकीला मेरी बात सुनो, अगर तुम कहोगी ना तो मैं राइमा से भी आसिम से भी सबसे माफी मांग लूंगी। अब और क्या करूं, बड़ी होने के नाते अगर तुम कहोगी तो मैं उनके पाँव भी पकड़ लूंगी। अब वो अपनी बहन की शादी कहीं भी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अगर फिर भी यकीन नहीं आता ना तुम्हें, तो मैं उल्टे पाँव अपने घर चली जाती हूँ भाई। अरे नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला कब आपके बगैर रह सकती हूँ? मेरी प्यारी बहन। बस कर दो आयमा, अब बेहतर है। अपना ख्याल रखना चाहिए ना आपको, देखिए कितनी कमजोर हो रही है। मैं क्या करूं, तुम्हारी फिक्र मुझे सुकून ही नहीं लेने देती। आपने जो फैसला करना था वो किया ना, अब क्यों फिक्र करती है मेरी? तुम्हारे लिए फिक्रमंद सिर्फ मैं नहीं हो रही, बल्कि कोई और भी है जो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। मुझसे किसी और की बात ना किया करे, मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू है ना, तो फिर बीच में आने जाने वाले तो सिर्फ मुसाफिर होते हैं, 2 कदम के साथ ही। मगर ये 2 कदम के साथ ही जिंदगी के हम सफर भी तो हो सकते हैं। शायद। अली तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने उसका फोन क्यों नहीं अटेंड किया? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसने कहाँ कहाँ फोन कर लिया। इस जिक्र को रहने ही दें आप जानती हैं ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम आप थी और अभी भी आप ही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजूद आपके लिए किसी भी किस्म का परेशानी का बाइस बने। मेरे लिए भी तुम सबसे ज़रूरी हो, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। आप जो चाहती हैं ना, उसका तकमील का वक्त अभी आया नहीं है। अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, उसके बाद जहाँ कहेंगी ना, प्रॉमिस में वहीं शादी करूँगी। तुम अली का इंतज़ार करना चाहती हो? अली का इंतज़ार करना होता ना तो उसकी कॉल रिसीव करती, ना कि उसका नंबर ब्लॉक कर देती। आयमा, आप ही प्लीज़ ना मेरी बात को समझें, अभी पढ़ना है मुझे। पर आयमा वो मैं चाहती हूँ, आपकी परेशानी ये नहीं है कि मेरी शादी हो, लेकिन इस घर में रहना ये परेशानी है। मुझे आप यहाँ से जाने क्यों नहीं देती? क्यों जाने दूं आयमा? तुम अकेली कैसे रहोगी कि तुम बार बार क्यों जाने की जिद लगा लेती हो? माना कि उस मोहल्ले में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन सब मेरा अपनों से भी बढ़ के ख्याल रखेंगे। मैं वैसे भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूँ, आपके लिए ताने बने। मैं चली जाऊँगी ना तो आपकी इज्जत रहेगी और मेरा मान भी नहीं टूटेगा। पर आयमा, नहीं ना, प्लीज़ मेरी बात मान लें, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे पढ़ने दें और प्लीज़ मुझे जाने भी देना यहाँ से। मेरी तबीयत थोड़ी संभल जाए फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं वहाँ पर 1 हफ्ता तुम्हारे साथ रहूँगी और हम अपनी बचपन की यादों को दोहराएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन पता है क्या, अब ना मैं आपके बाजू पे सर रख के नहीं सोऊंगी। क्यों आयमा? बस अपनी आदत खराब नहीं करना चाहती। आयमा, असर सीरियस क्यों हो रही है? मैं नाश्ता लेकर आऊँ? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ ओके। मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, तुम समझती नहीं हो ना मुझे, बस यही बात है। देखो शकीला, तुम भले मुझे कितना ही गलत क्यों ना समझो, अगर यकीन करो तुम मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन एक बात जो तुम्हारी है ना, उस पर मुझे बहुत अफसोस है कि सारी जिंदगी तुमने अपनी आंखें बंद रखी। मगर मुझे कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। अलबत्ता मैंने फयाज पे शक किया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। अरे अच्छा चलो अब छोड़ो भी ना। देखो मेरे मुंह में जो भी आता है पता नहीं क्या ऑल फॉल में बक देती हूँ। तुम तो मेरी अपनी बहन हो ना,
वो जो आयमा है ना, तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मुझे वो लड़की कुछ अच्छी नहीं लगती। अरे तुम पे जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया है ना, उसी की वजह से। ठीक कह रही हैं आपा, बस क्या करूं, गलती हो गई, जज्बात में आके मैंने अली और आयमा का रिश्ता कर दिया। अगर ये रायमा की बहन बनकर इस घर में रहती तो और बात थी। पर मुझे लगता है कि रायमा और आयमा मिलकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेंगी, क्योंकि मैंने रायमा की आंखों में बगावत देखी है आपा। अरे यही बात तो तुम्हें समझाना चाह रही थी मैं। समझ में आ गई है आपा, ये रायमा ना आसिम के दिल में सुतीले और सगे का फर्क डालना चाहती है। आसिम जब भी कोई काम अपनी फैमिली के लिए करने लगता है, रायमा उस पर एतराज करती है। मुझे डर है रायमा कहीं आयमा और अली की शादी के बाद आयमा को भड़का के इस घर में दीवारें ना खड़ी कर दे। शाबाश, बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। शुक्र खुदा का कि खुद ही समझ गई तुम। ये जो आयमा है ना, ये बड़ी मासूम है और सादी भी है, लेकिन रायमा बड़ी चालाक है, इसीलिए मैं अली और आयमा का रिश्ता नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अरे भाई, आसिम अगर कुछ बेच के अपने बिजनेस में लगा रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है? हाँ, अगर एक कोठी बेच भी देगा तो 4 खरीदेगा भी। तो बात रही तुम्हारे बेटों की, एक बेचारा वहाँ लंदन में भीख मांग रहा है, दूसरा जो है वो आसिम से मांगता रहेगा, और रह गई बात तीसरे की, तो उसकी भी सुन लो। वो बीवी और साली के पीछे दुम हिलाता रहेगा। अल्लाह ना करे आपा, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आयमा और अली का रिश्ता नहीं करूंगी। हाँ शाबाश, बस यही बातें तुम्हें समझानी तो तुम हो ही बड़ी अक्लमंद। वाह, तुम तो दिन ब दिन हसीन होती जा रही हो। जी, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? बहुत हसीन हो गई हो तुम। अब तुम वो पहली वाली डरी और सहमी सी आयमा नहीं रही। नहीं, मैं पहले वाली ही आयमा। खैर, तुम कब आई? मैं बस अभी अम्मी के साथ। अच्छा ये बताओ, अली का फोन आता है तुम्हारे पास? नहीं, अली के फोन नहीं आते। आयमा, अली, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? तुम यहाँ क्यों? वाह, अब मैं समझी अली का फोन क्यों नहीं आता और तुम्हारे फोन ना उठाने पर अली इतनी दूर से दौड़ा चला आता है। बेस्ट ऑफ लक अली, आयमा बहुत अच्छी है। इससे इस बात का जवाब जरूर लेना कि तुम्हारे फोन करने पे ये तुम्हारा फोन रिसीव क्यों नहीं करती। जवाब दो आयमा। ये क्या हरकत है? मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। है सुना तुमने? मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आयमा, क्यों वापस नहीं जाओगे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अगले हफ्ते तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। अरे 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 अली बेटा, क्या बचपन है? आयमा ने अगर फोन नहीं उठाया तो कहीं मसरूफ होगी, या हो सकता है फोन की बैटरी लो। तुम इतने परेशान हुए कि दौड़े चले आए। अम्मी, मेरे दिल ने कहा कि मुझे आ जाना चाहिए तो मैं आ गया। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है आखिर? अरे बेटा, अगर यूं ही दिल की मानते रहे ना तो तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाएगी। ठीक है, अब आ गए हो तो वीकेंड गुजारो और वापस जाओ, और हर बात भुला के अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। अम्मी, पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, कभी भी पढ़ लूंगा। खुशी का लम्हा तो बस जिंदगी में एक बार आता है, गुजर जाए तो क़यामत तक वापस नहीं मिलता। शकीला, इस लड़के को हो क्या गया है? अरे वो मुझे तो लगता है कि इसके अंदर मजनू की रूह समा गई है।
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम्हारी बात का ये मतलब है कि तुम आयमा के बगैर नहीं रह सकते। अब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो या ना हो, इसका फैसला तुम्हारे पापा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी तालीम हरगिज भी जाया नहीं होने दूंगी, समझे? अम्मी मैं फैसला करके आया हूं, आपको इत्तला करनी थी तो कर दी। भाई मैं मर गई शकीला, ये लड़का तो हाथ से निकल गया। अरे देखो तो सही, शादी से पहले माँ बाप के साथ कैसे बात करता है, शादी के बाद क्या हाल होगा सोचो। अब्बा मुझे लगता है फयाज आ गया, अब क्या होगा? अरे होना क्या है, देखी जाएगी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं मेरे कमरे में? आयमा मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझ पे रहम करें। आयमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आयमा मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों ना आता? अली, आंटी आंटी आपको ढूंढ रही हैं, उन्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए, प्लीज यहाँ से जाएं। मैं अम्मी को बताकर आया हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम्हारी खातिर। आयमा मुझे लगता है कि हम दोनों के खिलाफ यहाँ प्लानिंग्स चल रही हैं, हम एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए, हम एक दूसरे से दूर करने के लिए। आयमा जो कुछ भी है आप यहाँ से जाएं अभी इसी वक्त। आयमा ठीक है, आपको नहीं जाना ना, मैं खुद चली जाती हूँ। आयमा तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, समझी ना? ये क्या कह रही हो आयमा तुम? ये क्या कह रही हो? पता नहीं अली ने ऐसा क्यों किया, मुझे सबकी नजरों से गिरा दिया उसने। मुझे पता था तुम एक दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करोगी जिससे तुम मेरा सर झुका दोगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो सब तुम इतनी जल्दी करोगी। आप भी मुझ पर शक कर रही है? तो मैं और क्या करूं, जिम्मेदार भी तो तुम ही हो ना। अली पागल तो नहीं है? मुझे क्या पता था फोन ना रिसीव करने की अली मुझे इतनी बड़ी सजा देगा। मैं तो इसलिए रिसीव नहीं करती थी ताकि उसका हौसला ना बढ़े। मुझे बार बार फोन करता, लोग तरह तरह की बातें करते, मुझे क्या पता था ऐसे होगा। तुमने अपने माँ बाप की तरबियत का भरम रखा, इसका यकीन ये सब लोग नहीं करेंगे। तुम्हारी खुददारी तुम्हारे लिए बदनामी बन जाएगी। इसलिए तो कहती थी मुझे जाने दे, मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता ना अभी। अब अगर तुम चली गई तो ये लोग तुम्हें और कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये कि मैं यतीम हूँ, या ये कि अपनी बहन के घर में मुझे पनाह मिली हुई है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। इसलिए कहती थी, इसीलिए मुझे जाने दे, आप भी मुझे जाने दे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब अगर तुम चली गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे, मुझे जवाब दे होना पड़ेगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ही मुझ पे रहम करें। अब रो लो जी भर के। फयाज क्या कर रहे हैं आप? ये इसे थप्पड़ क्यों मारे? इसे जरा भी शर्म नहीं, ना ही उस लड़की की इज्जत का ख्याल है इसे। क्यों छोड़ के आई है कॉलेज? इसे नहीं पता इसके इस तरह चले आने से उसकी इज्जत पे क्या होगा? तो आयमा से भी तो पूछे ना, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया इस पे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के भागा चला आया यहाँ पे? आयमा का कोई कसूर नहीं है, आयमा से कोई सवाल नहीं करेगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा।
शट अप! तुम अगर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। अली, खुदा के वास्ते वापस जाओ, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आसिम के अलावा तुम सब भाइयों ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। तुम्हें जरा तरस नहीं आता कि तुम्हारा वो भाई दिन रात मेहनत करके तुम लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है। पहले इस घर में एक नाकारा बैठा हुआ था, अब दूसरा ये चला आया। तुम ये बताओ कि तुम आते के साथ ही कमरे में करने क्या गए थे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सिर्फ मम्मी हुई है अभी तुम्हारी उससे। अम्मी, ये अंगूठी जो आपने आयमा को दी थी। रायमा, अम्मी, यही बेहतर है। तुम ये फैसला करने वाली कौन होती हो? रायमा, रायमा, देखा इस लड़की ने क्या हरकत की है, सिर्फ इसकी बेहूदगी और बेवकूफी की वजह से। बस अब आप भी रिलैक्स करें फयाज। आज तक आपने कभी अपनी औलाद पे हाथ नहीं उठाया और अब बस करो शकीला, अब बात मेरी इज्जत और मेरे कॉल की है, जिसकी इसने धज्जियां बिखेर दी हैं। ले जाओ इसे, ले जाओ और भेजो इसे। अच्छा ठीक है, चलो अली। मां सदके जाए मेरा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा। देखो तो सही कितना छोटा सा मुंह निकला है। शकीला, फयाज को तुम समझा नहीं सकती थी? अरे देखो देखो, बच्चे को मार मार के कैसे हलकान कर दिया। आपा, फयाज ने बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, मगर आज तो हद ही कर दी। हाला, हद तो वैसे अली ने भी कर दिया अपनी मोहब्बत का सबूत देके। वो आयमा के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, आप लोगों को उसे समझाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उल्टा उसे झाइलों की तरह मारना शुरू कर दिया। मुझे पापा के मारने का अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का कि वो मुझे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे रहे। तुम्हारे करतूत जो देख लिए थे फयाज ने, आयमा को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि वो बहन के ससुराल में रह रही है। अम्मी, आप आयमा को क्यों इल्जाम दे रही हैं? वो तो खुद मेरी जिद से परेशान होकर कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम के रोकने की कोशिश की थी उसे। ये दोनों बहनें इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी, इसीलिए तो मौके का फायदा उठाकर ये मंगनी की अंगूठी देके चली गई है। मेरे खुदाया, पल भर में मंगनी भी टूट गई। अरे अंगूठी तो देखो, काफी महंगी वाली है, इसे संभाल के रखो भाई। लाइए, ये अंगूठी मुझे दीजिए, ये आयमा की अमानत है, वही उससे पहनेगी। अली, उस घर में तुम्हारी ये हैसियत है कि अभी आप तो रहने दे, आप ही की वजह से सारा हंगामा खड़ा हुआ है। अली, तमीज से बात करो। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, बीना भाभी ने मुझे खुद बताया था फोन पे कि आयमा कई घंटों से फैसल के साथ लॉन में बैठ के अटखेलियां कर रही है। यही अल्फाज थे ना आपके? अरे भाई, मैंने तो मजाक किया था। अजीब, तुम मजाक किया था? आपका मजाक मेरी जिंदगी से खेल गया। तो शुक्र मनाए कि मैं चुपचाप मार खाता रहा, मैंने मुंह नहीं खोला। आपके इस मजाक ने आयमा के किरदार को उछाला है। आयमा कितनी ही बदअखलाक क्यों ना हो, वो बदकिरदार नहीं हो सकती। मंगनी टूट चुकी है, अभी रिश्ता नहीं होगा। आप ही वैसे बहुत घटिया चाल चली है आपने। तुम तो चुप ही रहो, आइंदा नहीं आओगी तुम मेरे साथ। बैठ जाओ। घटिया चाल चली है, अब आने का कहना खाला के यहाँ। दुनिया तो मेरे लिए तंग होती जा रही बेटा, मेरी आखिरत को मुश्किल क्यों बना रही? क्या जवाब दूंगा असलम भाई को मैं रोज़े क़यामत? अपना फैसला बदल दो बेटा। अपा, ये फैसला मैं आयमा की भलाई के लिए नहीं बल्कि इस घर की भलाई का सोच के कर रही हूँ, और मैं किसी से नाराज नहीं हूँ।
पापा, राइमा, सब ठीक तो है ना पापा? आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटी को मना रहे हैं? तुम पापा से नाराज हो? इन्हें परेशान कर रही हो? मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं उससे। मगर पापा, किसी की ये जुर्रत जो आपसे नाराज हो जाए? राइमा, आसिम, आपको पता है मैं ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकती, आप जानते हैं। तो फिर बात क्या है? बोलती क्यों नहीं? अली अपना कॉलेज छोड़ के आयमा की वजह से वापस आ गया है और वो वापस नहीं जा रहा। क्या? ये क्या बेवकूफी है? उसका तो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। कहाँ है अली? आसिम, आप अली को बता दीजिए कि उसकी आयमा से शादी नहीं हो सकती। आप उसे समझा बुझाकर वापस भेज दें। उसकी तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अली की शादी आयमा से क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मेरा फैसला है। तो इसका मतलब है हम आयमा के कुछ नहीं लगते? पापा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? पापा, इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। पापा, आप प्लीज परेशान मत हो, ये रिश्ता जरूर होगा। आप चलिए अपने कमरे में आराम से बैठे, मैं अली से बात करता हूँ। चलें प्लीज। अली, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा शक है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाया। बैठो। और ये तुम घबरा कर नहीं, बल्कि कंफर्म करने के लिए आए हो कि बीना की बात में कितनी सच्चाई है। बीना ने मजाक किया था इसके साथ। भाभियां ऐसे मजाक करती हैं, रिश्ता जो ऐसा है। अम्मी, ऐसे मजाक रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं, फासले बढ़ा देते हैं। अली, अब तुम वापस जाओगे और अपनी तालीम कंप्लीट करोगे, ओके? मगर भाई, देखो अली, तुम्हारे इस रवैये से आयमा बदनाम हो जाएगी, घर वालों की नजरों में गिर जाएगी, और तुम्हारी उम्र अभी कम है, जज्बाती हो तुम। पहले ये जान लो कि रिश्तों को समेटा कैसे जाता है, उनके वकार का ख्याल कैसे रखा जाता है, और उनकी इज्जत कैसे बढ़ाई जाती है। और जब तुम ये जान जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी शादी आयमा से करवा दूंगा। मगर रायमा नहीं मानेगी। अम्मी, आयमा मेरी बहन है, रायमा की नहीं। तुम समझ गए हो ना मेरी बात अली? भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारा निकाह। अली, नहीं अली, यह नामुमकिन है। तुम्हारा निकाह करवा देने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर आयमा की जिंदगी को दांव पे लगा रहा हूं। देखो अली, तुम अभी लाइफ में संजीदा नहीं हो। अभी एक बीना के भड़काने से तुम कैसे दौड़े चले आए हो। कल को तुम्हारी आयमा से शादी हो जाती है, वो तुम्हारी बीवी बन जाती है, कोई और तुम्हारे कान भड़काएगा, तुम तो 1 मिनट नहीं लगाओगे और रिश्ते को तोड़ दोगे।
तुम अभी पहले पापा के पास जाओगे और उनको सॉरी कहोगे। सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले वापस चले जाओगे और आइंदा बेधड़क आयमा का रास्ता मत रोकना। देखो अली, आयमा ऐसी लड़की नहीं है कि शादी होने से पहले फ्लर्ट करे। ठीक कह रहे हो भाई। अब चलकर पापा को सॉरी करो, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अम्मी, आप परेशान मत हो। चलो। मेरी तो किस्मत ही खराब, किसी के साथ भी अच्छा करने चाहती हूँ ना तो बुरा हो जाता है। अरे तुम तो हो ही बेवकूफ, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। मेरा मतलब है कि ये तुमने इस बार भी जो चाल चली है ना, कोई यकीन नहीं आया उसको शकीला को। उल्टा वो ये कहकर चली गई कि भी आयमा जो है ना वो बड़ी पारसा है। अरे आजो आजो, खैरियत सब ठीक है ना? हाँ आपा, लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि अली और आयमा फिर से एक हों, लेकिन आसिम ने अली को यकीन दिलाया है कि वो आयमा से ही उसकी शादी करवाएगा। हाँ भाई, उसे कैसे यकीन होगा? वो तो अपनी साली की तरफदारी करेगा ना। रायमा तो खुद नहीं चाहती, बस ये आसिम और फयाज बस दीवाने हुए चले जा रहे हैं। इनको तो आखिरत का खौफ यही दुनिया में है। अरे भाई शकीला, आखिरत का खौफ जो है ना वो जिंदगी में ही होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम पे किस चीज का जादू हुआ है। नहीं आपा, मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी। आप खुद सोचे, जिस लड़की ने अभी से मेरे अली को दीवाना बनाया, वो शादी के बाद क्या करेगी? बच्चे को लेके यहाँ से चली जाएगी। आप बताएं ना, मैं क्या करूं? तुम बहुत आसान तरीका है। वो क्या? भाई सीधी सी बात है कि तुम आसिम से अपनी माँ होने का हक मांगो। जो सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार दी, उसकी उजरत मांगो। अली, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि तुम इन सब से ज्यादा तालीम हासिल करो। मगर ये सब क्या है? पापा, इसे मोहब्बत कहते हैं, है ना अली? पापा आई एम सॉरी, मगर मुझे लगा था कि हाँ, तुम्हें लगा कि तुम्हें पर लग जाएंगे और तुम उड़कर पहुंच जाओगे। इसके पीछे भी कोई बात है जो मैं कुरेदना नहीं चाहता। तुमने कैसे ज़ूम कर लिया कि एक लड़की ने तुम्हें फोन पे जवाब नहीं दिया या तुमसे बात नहीं की तो वो तुम्हें पसंद नहीं करती? इस माशरे में कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री नहीं होती। पापा प्लीज जाने देना, प्यार दें इसे, वैसे भी ये 2-4 दिन में चला जाएगा। नहीं, इसे कल जाना होगा, एग्जाम्स हैं सर पे। जी पापा, मैं चला जाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा। मगर वो रायमा भाभी, तुम्हारी भाभी को मैं मना दूंगा। पापा प्लीज। और आइंदा कभी ये गलती मत करना, ओके? जी पापा। It's like a good boy. जरा We love you, Papa. Me too, my dears. बस इतनी सी बात थी, सब ठीक हो गया। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे 1 मिनट। बैठो। अपनी नाराजगी खत्म करो। अच्छा बाबा, मूड तो ठीक कर लो। आसिम, ना मेरा मूड खराब है और ना मैं नाराज हूँ। आसिम, आपने अली को वापस भेज दिया? कल चला जाएगा, आज फ्लाइट नहीं मिली थी। आयमा के हाथ से मंगनी की अंगूठी तुमने उतारी थी? जी।
कहाँ है वो अंगूठी? वो अंगूठी अम्मी ने दी थी तो मैंने अम्मी को वापस कर दी। अपना हाथ लाओ। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये मंगनी की अंगूठी तुम आयमा को पहनाओगी अली के नाम की। जी? बड़ी भाभी भी तो माँ की जगह होती है। मैं अभी और आयमा को बुलाऊं। रुक जाइए, आयमा इस वक्त घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं हूँ? आयमा ये घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? घर छोड़ के जा चुकी है? तुम ये क्या कह रही हो? आयमा कहाँ चली गई? क्यों चली गई? रायमा मुझे जवाब दो। आसिम, मैं आयमा से मुतालिक आपको कोई जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो मेरी बहन है आखिर। और मेरे भाई की मंगेतर भी। आयमा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रायमा, अब तुम्हारा रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। वो मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत है। मैं उसे इस दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। बताओ कहाँ गई है वो? आयमा अपनी मर्जी से गई है और हमेशा के लिए घर छोड़ के गई है। तुम्हें पता है अली उसके पीछे अपनी स्टडीज छोड़कर आ गया है। अगर उसे मालूम पड़ा तो न जाने वो क्या कर बैठेगा। आप अली को समझाइए आसिम कि वो वापस चला जाए, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। रायमा, पापा का सोचो, अम्मी का सोचो। वो दोनों क्या सोचेंगे कि तुमने उन्हें इस काबिल भी नहीं समझा कि आयमा के जाने की इत्तला देती। आसिम, मैं अम्मी अब्बू को अपनी मजबूरी समझा दूंगी।